हमने सुना था अलिशबा को पता चल जाता है कि वो जिससे बात कर रही है वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। आर्या कोई लड़का नहीं थी, लड़की थी। अब जैसे ही उस बच्चे ने इशारा करके अपने फिंगर से इशारा किया था कि उस साइड दीदी थी, उन्होंने हमें मुझे ये दिया है, तो वो उस साइड देखती है और भागती है उस तरफ। वो देखना चाहती थी कि कौन है वो लड़की, और जैसे ही उस तरफ भागती है वो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी। वो इधर देखती है, उधर देखती है, वो सोचती है शायद नज़र आ जाए, यहीं पर होगी, जब मुझे बुके भेजा है तो यहीं पर ही होगी, देख रही होगी खड़ी हुई। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो देखकर थक जाती है, वो सोचती है शायद चली गई है। और फिर उसे ख्याल आता है, खेल गई मेरे साथ, बहुत बड़ा गेम खेला है मेरे साथ, और किसने इतना गंदा मजाक किया है, कौन है वो और क्यों किया है। उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। उसे हैरत इस बात की थी कि कोई ऐसा क्यों क्यों करेगा, और मतलब कैसे कैसे कर सकता है। वो अगर लड़की थी तो उसने लड़का बनकर मुझसे बात क्यों की। उसे बस इस बात का अफसोस हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। बहुत गुस्से में थी, और सबसे ज़्यादा उसे गुस्सा अपने आप पर था कि मैं उसके हाथों ऐसे बेवकूफ़ कैसे बन गई। जब मैं किसी से बात नहीं करती थी तो मैंने उससे बात क्यों की, मैंने उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों दिया, क्यों की मैंने इतनी बड़ी गलती। वो अपनी फीलिंग को नहीं समझ रही थी कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो आती है अरीबा के पास, अरीबा से कहती है चलो अरीबा घर चलते हैं। अरीबा कहती है ठीक है चलो। अरीबा उसके फेस को देख रही थी। अरीबा कहती है कहाँ गई थी तुम, और तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो उसके फेस को देख रही थी, उस पर कई रंग थे, उदासी भी थी और गुस्सा भी था। तो वो कहती है कहीं नहीं, बस ऐसे ही मैं कुछ किसी को देख रही थी। तो वो कहती है और ये बुके किसने दिया है तुम्हें। वो कहती है मुझे नहीं मालूम। वो कहती है अच्छा। वो कहती है तो जब तुम्हें नहीं मालूम किसने दिया तो छोड़ो यहीं फेंक दो। वो कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो। और वो उस बुके को देखती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस बुके में कांटे निकल आए हों। उसके हाथ पे चुभ रहे थे। वो गुस्से में, जो उसके दिल में दर्द था, गुस्सा था, सब उस बुके पर निकाल देती है। उसे पटक कर मारती है, ज़मीन पर फेंक देती है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये बुके नहीं, वो लड़की है, उसका हाथ है। वो ऐसे झटका देती है, और फिर उसके बाद ये कार में आकर बैठ जाते हैं, और फिर ये घर की तरफ आ जाते हैं। अलिशबा अरीबा को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है। अरीबा कहती है अंदर तो आओ। वो कहती है नहीं मुझे लेट हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, फिर कभी आऊँगी। वो कहती है ठीक है चलो। और फिर अलिशबा भी अपने घर आ जाती है। वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसकी अम्मी की आवाज़ उसके पीछे से आती है। उसकी अम्मी कह रही थी अलिशबा कहाँ जा रही हो बेटा, दुआ ना सलाम, ऐसे ही मुँह उठाकर जा रही हो, इतनी बदतमीज़ कब से हो गई हो तुम, घर में आने के बाद सलाम करते हैं। वो कहती है अम्मी प्लीज़ आज कुछ नहीं, आज कुछ मत कहिए, मेरा मूड ऑफ है, मेरे सर में भी दर्द है। तो उसकी अम्मी कहती हैं अच्छा मेरी बातों से तुम्हारा मूड ऑफ होता है। वो कहती है अम्मी ऐसी बात नहीं है, वाकई मैं आज बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ, प्लीज़। वो कहती हैं अच्छा ठीक है, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, खाना नहीं खाना तुमने। वो कहती है हाँ मैं खा लूँगी। उसमें जवाब देने की भी हिम्मत या ताकत नहीं थी। वो ऊपर आती है और उसका जो बैग था उसे एक साइड में फेंकती है, अपना मोबाइल वो अपने बेड पर देकर मारती है, और फिर थके से अंदाज में वो बेड पर बैठ जाती है, जैसे हारा हुआ इंसान होता ना। और वो बैठता है, वो बैठ जाती है, अपने हाथ अपने गोद में रख, बस वो सोचे जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। फिर उसके बाद वो उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, वज़ू बनाती है, सोचती है चलो अभी नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और वो नमाज़ पढ़ती है। नमाज से जैसे वो फारिग होती है, फ्री होती है, दुआ के लिए हाथ उठाती है। खुद ब खुद उसकी आंखों से आंसू निकलते चले जाते हैं, खुद ब खुद वो आंसू गिर रहे थे उसके हाथों पर, उसकी हथेलियों पर, पाम पर, ये पाम होती है ना, उस पर गिर रहे थे उसके आंसू। और उसके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था, एक वर्ड नहीं निकल रहा था, बस वो रोई जा रही थी। उसके दिल में जो दर्द था वो निकल रहा था आंसू के ज़रिए, और उसे खुद नहीं पता था वो क्यों रो रही है। बस उसे इस बात का दुख था कि उसके साथ धोखा किया है। पहली बार, फर्स्ट टाइम उसने किसी पर यकीन किया था, ट्रस्ट किया था,
और कोई से अच्छा लगा था, किसी की बातें अच्छी लगी थी और इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने बात स्टार्ट कर दी थी। और अब देखो क्या सच्चाई सामने आई। बस उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि भाई पहली बार मुझे कोई पसंद भी आया तो देखो क्या हो गया। वाकई की दुनिया में कोई ट्रस्ट के काबिल नहीं है। सोच समझ कर इंसान को बातचीत करनी चाहिए। और वो कहती है, ए मेरे खुदाया, मैं नहीं जानती मेरे दिल में क्या है और मैं क्यों इतना दर्द फील कर रही हूँ, इतना दर्द महसूस कर रही हूँ। मुझे अपनी ये फीलिंग समझ में नहीं आ रही। प्लीज़ मेरी तुझसे गुजारिश है, मेरे दिल को सुकून दे, करार दे। और जिसने मेरे साथ ये सब किया है उसका ख्याल मेरे दिल से निकाल दे, बिल्कुल निकाल दे। मैं उसे सोचना नहीं चाहती, मैं उसे किसी भी तरह से ना अपने जहन में ना अपने दिल में रखना नहीं चाहती। बस तू उसे मेरे दिल से निकाल दे। मेरे साथ जो भी हुआ तू देख रहा है और बस मुझे इन सब से फ्री कर दे। और वो कहकर अपने हाथों को अपने फेस पर ऐसे फेरते ना, बोलते हैं कि नमाज के बाद, दुआ के बाद, और फिर उठ जाती है और नीचे आ जाती है और अपनी मॉम से कहती है, बोलिए अम्मी क्या कह रही थी आप। उसकी अम्मी कहती, क्या हुआ, कैसी तबीयत हो रही है, ऐसा उतरा हुआ चेहरा हो रहा है और ये आंखें लाल क्यों हो रही हैं तुम्हारी। वो कहती है, अम्मी कुछ नहीं, दुआ मांग कर आई हूँ। वो कहती है, अच्छा आ जाओ, इधर आओ। वो कहती है, बेटा मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रही थी, मैं ये कह रही थी तुम्हारे पापा सुबह में चले जाते हैं, शाम में आते हैं, तुम भी कॉलेज चली जाती हो, आकर सो जाती हो और फिर अपने दोस्तों में लग जाती हो या फिर अपनी स्टडी में। अब ये बताओ मेरे लिए तुम बाप बेटी के पास टाइम है। मेरा भी दिल चाहता है मैं बैठूं बातें करूं, लेकिन ना तो वो मुझे टाइम देते और ना तुम टाइम देती हो। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी माँ तुम्हारे पास बैठने के लिए कितना तरसती है, तुमसे बातें करने के लिए। लेकिन मैं देखती हूँ कि चलो दोस्तों के साथ है, खुश है, क्या मैं इसे इसकी लाइफ में इंटरफेयर करूँ। लेकिन बेटा मेरा भी तो दिल चाहता है। मैं कहती हैं, अम्मी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हाँ मुझे ख्याल ही नहीं रहा। वो शर्मिंदा हो रही थी, उसे लग रहा था हाँ वाकई उसे अपनी माँ को टाइम देना चाहिए। वो कहती है चलो अब नहीं होगा। और फिर वो अपने मोबाइल की तरफ इशारा करते कहती है, अम्मी ये है, जब से आया ना लोगों की लाइफ में, इसने दूरियां पैदा करती हैं, सब लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। उसकी अम्मी कहती हैं, सही कह रही है, इसलिए तो कहती हूँ कम देखा करो ये मोबाइल। और फिर इसी तरह ये लंच करते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर वो थोड़ी सी बातें करती है अपनी अम्मी से, इधर उधर की बातें करते हैं और वो आ जाती है अपने रूम में। और रूम में आने के बाद वो सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करती है, सोचती है क्या पता मैसेज आया हो। वो सोचती है वैसे तो इतने मैसेज किया करती थी और अब देखो एक भी मैसेज नहीं है। उसे गुस्सा आ रहा था, वो उसे ब्लॉक कर देती, लेकिन वो पहले बात करना चाहती थी, क्लियर करना चाहती थी कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और फिर वो इसी तरह ऐसे मोबाइल को लेकर अपने हाथ पर मारते रहता है ना, मारते रहता है, ऐसे वो मार रही थी, लेटी हुई थी और सोचों में गुम थी। फिर इसी तरह उसे नींद आ जाती है। दूसरी साइड हमारी हीरो आर्या, आज वो बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि उस 2-3 दिन से तो वो अलीफा के पीछे थी, पीछे पीछे घूम रही थी। तो आज उसकी कई मीटिंग्स थी तो वो मीटिंग्स अटेंड करती है और जो ऑफिस का वर्क था वो करती है। तो वो बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब वो फ्री हो जाती है, फ्री होने के बाद वो घर आती है और वही जो उसे डेली करना होता था, शावर लेती है, चेंज करती है, अपने लिए खुद कॉफ़ी बनाती है। अपने घर में वो इस तरह घूमा करती थी, कॉफ़ी का मग हाथ में लेकर वो घूमा करती थी अपने घर में। उसे अपने आसपास कोई पसंद नहीं था, अभी भी वो ऐसे ही कर रही थी। फिर वो घूम कर आकर बैठ जाती है काउच पर, अपना मोबाइल लेती है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। और उसके बाद वो मैसेज करती है, हेलो सेन्योरिटा, क्या कर रही हो। और जैसे ही अभी बिल्कुल हमारी अलिशबा सोकर उठी थी और जैसे ही वो मैसेज आता है उसकी मोबाइल उठाती है और देखती है हेलो सेन्योरिटा, उसका खून खौल जाता है। ये बातें तो उसे थोड़ी अलग लगी थी, अच्छी लगी थी और वो इम्प्रेस भी हुई थी। तो वो उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहती है डोंट कॉल मी सेन्योरिटा, मेरा नाम अलिशबा है, मुझे मेरे नाम से पुकारिए। तो वो आर्या कहती है, सोचती है ये क्या हुआ। वो कहते क्या बात है, गुस्से में लग रही हो, क्या आज खाने में मिर्ची खा ली है। वो कहती है शट अप। और फिर उसके बाद वो कहती है
मुझे कॉल करो। फिर से कहती है, फिर से टाइप करती है वो कॉल मी, और जैसे ही वो कॉल मी कहती है एकदम से आर्या का दिल उछल कर उसके गले में आ जाता है। कॉल मी। वैसे तो इतनी बड़ी कंपनी की CEO थी, लेकिन अब अलिशबा के सामने उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। हाथों में पसीने आ गए थे और उसके माथे पर पसीना आ गया था। गाइस, किस किस की लाइफ में ऐसा हुआ है? किसी ने कहा कॉल मी और उसकी धड़कन तेज़ हो गई हो, हार्ट बीट बढ़ गई हो। ये कॉल मी एक बॉम्ब की तरह उस पर गिरा हो। हमारी आर्यभट्ट तो ऐसे ही गिरा था बॉम्ब की तरह। कॉल मी, वो सोचती है अगर मैंने इसे कॉल की तो पता चल जाएगा और फिर खेल ख़त्म। यानी खेल तो नहीं था, उसका प्यार का जो ये स्टार्ट हुआ था ये ख़त्म हो जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहती है अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो जैसे वो कॉल नहीं कर रही थी, वो सॉरी उसने ना तो कॉल की थी और ना रिप्लाई दिया था, समझ जाती है अलिशबा और उसके फेस पर एक स्माइल आती है। वो वाली स्माइल, ये वो वाली स्माइल नहीं थी जो आमतौर पर आती है, ये वो स्माइल थी जब हम किसी की सच्चाई के बारे में हमें पता चल जाता है, सच्चाई जान जाते हैं और फिर उसके बाद हम हंसते हैं, तंजिया मुस्कुराहट कहते हैं, वो आ जाती है। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती लेकिन मैं तो तुम्हें कॉल कर सकती हूँ ना। वो यहाँ अपनी साइड से कॉल करती है। कॉल आ रही थी लेकिन आर्या कॉल पिक नहीं कर रही थी, रिसीव नहीं कर रही थी। एक कॉल आती है, 2 3, वो नहीं करती। वो अब कहती है तो मिस आर्या क्या हुआ, कॉल पिक नहीं करनी? कॉल रिसीव नहीं करनी आपको? मैं जानती हूँ आप एक लड़की हो, मुझे पता चल गया है। और जैसे वो ये लिखती है, ये टाइप करती है, वो आर्या की तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अपना सर पकड़ लेती है कि इसे कैसे पता चला। वो सोचती है अब ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हुआ। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। वो कहती है क्या हुआ? अब रिप्लाई नहीं बना, जवाब नहीं बना तुम्हारे पास? बहुत अच्छा खेल खेला है तुमने मेरे साथ। ये जो तुमने मेरे साथ खेल खेला है ना, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा दिल दुखाकर, मुझे तकलीफ़ देकर तुमने बहुत गलत किया है। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें। क्यों किया तुमने? बस मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे एक बार बता दो क्यों किया तुमने ऐसा। सोचती है अब तो मुझे कॉल करनी पड़ेगी। अब वो उसे कॉल करती है। अब जैसे ही कॉल करती है, झट से अलिशबा कॉल रिसीव करती है। कहती है हेलो। और जैसे हेलो कहती है अलिशबा, तभी हमारी आर्या के दिल में एक सुकून सा उतर जाता है। उसके कानों में इतनी प्यारी वॉइस, इतनी मीठी वॉइस बस। और फिर यहाँ से कहती है हमारी आर्या हेलो। और जैसे आर्या हेलो कहती है, उधर अलिशबा का दिल टूट जाता है। उसके आंखों में पानी आ जाता है हेलो सुनकर। उसने कुछ और सोच रखा था और यहाँ कुछ और हो गया। उसका दिल उदास था। वो कहती है क्या कहना चाहेंगी आप, बताइए। वो कहती है देखो अलिशबा, मैं बताना चाहती थी तुम्हें, मैं पहले ही बताना चाहती थी। वो कहती है अच्छा फिर क्यों नहीं बताया? और मुझसे झूठ क्यों बोला? वो कहती है मैंने झूठ कहाँ बोला तुमसे, मैंने कहा मैं बॉय हूँ, मैं लड़का हूँ। तुमने खुद से अंदाज़ा लगाया और तुम इसी तरह बात करने लगी। मैंने भी बस तुम्हारा साथ दिया। मैंने तो कहती है क्यों दिया साथ? क्लियर कर सकती थी। जब तुम्हें पता था मैं तुम्हें लड़का समझ रही हूँ तो तुमने आगे से बढ़कर मुझसे कहना था कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। और तुम मुझसे बात ही क्यों करना चाहती थी? वो कहती है बस तुम मुझे अच्छी लगी, मेरा मन किया कि मैं तुमसे बात करूं। तो वो बता देती है कि मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे कहीं देखा था और इसलिए मैं बात करना चाहती थी। तो वो कहती है अच्छा इस तरह से सामने डायरेक्ट आकर तुम मुझसे दोस्ती भी कर सकती थी। और उसे क्या बताती कि उसे दोस्ती नहीं करनी थी, उसे तो प्यार करना था। वो चुप रहती है। वो कहती है फिर भी मैं यही कहूँगी कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो कहती है ये धोखा ही है, तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर वो कहती है मैं बस मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हें बता दूंगी तो मुझसे बात करना छोड़ दोगी। तो कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं अब नहीं छोड़ूंगी तुमसे बात करना? मैं एक धोखेबाज इंसान से क्या आगे बात करूंगी या दोस्ती करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। और मुझे नफ़रत है झूठ बोलने वालों से, और तुमने हमारी दोस्ती की शुरुआत ही झूठ पर की थी। और आज के बाद मुझे आप मैसेज नहीं करोगी, हम अनजान थे और अनजान ही बन जाएंगे दोबारा से। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। और यहाँ आर्या की हालत ख़राब हो जाती है। वो तो पागल सी हो गई थी।
उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। वो तो सोच रही थी कि धीरे धीरे वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ तो उसका साथ छूट गया था। वो बैठ जाती है अफसोस में, दुख में, ये क्या हो गया। और उधर अलिशा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो अपना फ़ोन पटक के मारती है और बैठ जाती है। कहती है धोखेबाज कहीं की, अगर आज मुझे पता ना चलता तो ये पता नहीं कब तक मेरे साथ ऐसे गेम खेलती रहती। आज के बाद तो मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करूँगी। फिर वो अपना फ़ोन लेती है, क्योंकि शाम का टाइम तो हो चुका था, अब ये चाय का टाइम था। वो नीचे आ जाती है। जैसे ही वो नीचे आती है तो उसके मोबाइल पर कॉल आती है, रिंग होती है। वो देखती है माहम। माहम उसकी बड़ी सिस्टर थी, उसकी शादी हो चुकी थी। वो देखती है माहम, वो कहती है हेलो अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी कहते हैं दीदी को। तो वो प्यार से अपी अभी क्या कहा करती थी, वैसे आपी कहा जाता है। कहती है आपी कैसी हैं आप। वो कहती हैं मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो अलिशा। कहती है मैं ठीक हूँ। कहती है क्या कर रही हो। कहती है कुछ भी नहीं, बस बैठी हूँ। कहती है और अम्मी कहाँ हैं। वो कहती हैं शायद अम्मी किचन में है। कह रही है किचन में। कहती है वो किचन में क्या कर रही हैं। वो कहती है अम्मी शायद चाय बना रही हैं। इधर से माम कहती है अरे निकम्मी तुम भी कुछ कर लिया करो, अम्मी से करवाती रहती हो सारा काम। वो कहती है आप ही करती तो हूँ, अम्मी करने नहीं देती। वो कहती है अच्छा। और कहती है आपको पता है ना मैं अपने हाथ की चाय नहीं पीती, मुझे अम्मी के हाथ की चाय पसंद है बस। तो कहती है हाँ बस तुम्हारे तो नखरे हैं, अम्मी के हाथ का ये पसंद है, अम्मी के हाथ का वो पसंद है, अम्मी को लगाए रखा करो पूरे दिन काम में। वो कहती है अच्छा आपको बताती हूँ, देखिए मुझे अम्मी ने बिगाड़ के रखा हुआ है। वो जाती है किचन में। कहती है आप सुनते रहना। वो कहती है ठीक है। और फिर वो कहती है अम्मी क्या कर रही हैं आप। उसकी अम्मी कहती हैं मैं चाय बना रही हूँ। कहती है लाइए मैं बनाती हूँ। वो कहती है नहीं नहीं अब तो मैंने बना ली है। वो कहती है अम्मी आप हर बार ऐसे करती हैं, जब मैं काम करने के लिए आती हूँ आप बना कर देती हैं। कहती है मैंने कर लिया मैंने। वो कहती है क्या करोगी, अरे तुम कॉलेज आती हो, इतनी पढ़ाई करती हो और फिर थक जाती हो ना, कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। तो वो कहती है देखें आप ही, अम्मी मना कर रही हैं, आप मुझे कह रही हैं, अम्मी मुझे कुछ करने ही नहीं देती हैं। तो कहती हैं कौन है फ़ोन पर। तो अलिशा कहती है अम्मी आप ही हैं। कहती है अच्छा। कहती है अच्छा आप ही से बात करें, चाय मैं कर देती हूँ। उसकी अम्मी कहती है ठीक है। और फिर अलिशा की अम्मी उसकी बहन से बातें करने लगती हैं। और यहाँ पर अलिशा चाय निकाल लेती है कप में और चाय लेकर वो आ जाती है, बैठ जाती हैं ये। अलिशा की अम्मी अलिशा से कहती हैं अलिशा देखना बेटा शायद किसी की कॉल आ रही है। वो देखती है, वो कहती है जी अम्मी किसी की, शायद मेरी किसी फ्रेंड का फ़ोन है। वो कहती है आप अम्मी के मोबाइल पर कॉल कर लो, मेरे किसी फ्रेंड का कॉल है। वो कहती है ठीक है। और फिर वो अपना मोबाइल लेकर और अपना कप लेकर ऊपर आ जाती है। अब वो चाय भी पी रही थी, देखती है वो फिर से कॉल आने लगती है। वो कॉल उठाती है, देखती है दूसरी साइड थी आर्या। आर्या कहती है तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। वो कहती है आपकी हरकतों की वजह से मैंने आपको ब्लॉक किया है, आप नहीं जानती मैंने क्यों किया है। वो कहती है देखो अब ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा। वो कहती है अच्छा, और ये आप ये किस हक़ से कह रही हैं कि मेरा ज़्यादा हो रहा है। वो कहती है अच्छा मुझे एक बात बताओ, बस मुझे एक बात जाननी है। वो चुप रहती है, वो ना हाँ बोलती है ना बोलती है। वो कहती है तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं बॉय नहीं हूँ। बोलो। वो कहती है ओ शट अप, आपको क्या लगता है कि मैं लड़कों से बातें करती हूँ। वो तो मुझे आपकी बातें कुछ सही लगी थी, तो इसलिए मैंने आपकी बातों का जवाब दे दिया था और आपसे इतनी बात कर ली थी, वरना मैं किसी से इस तरह की कोई भी बात नहीं करती हूँ। और आपसे किसने कहा कि आप लड़का नहीं है, मैं इस वजह से गुस्सा कर रही हूँ। मुझे गुस्सा इस बात पर है कि आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मुझसे सच छुपाया, झूठ बोला आपने मुझसे। वो कहती है अच्छा तुम्हें इस बात का है, तो फिर बात क्यों नहीं कर रही हो। वो कहती है मुझे बात ही नहीं करनी है। जो इंसान रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से करेगा वो आगे कितने झूठ बोलेगा। और हाँ मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आपकी तरह कि आपका नाम भी फेक है। आर्या, ये भी नाम आपने फेक बताया ना, है ना। वो कहती है जी नहीं, ये मेरा रियल नेम है। वो कहती है मैं कैसे यकीन कर लूँ, आपका ये नाम भी आप ही की तरह झूठा होगा और मुझे बार बार आप कॉल करना बंद करें। वो कहती है मैं तुम्हें कॉल करती रहूँगी जब तक तुम नहीं मानोगी। वो कहती है ठीक है तो फिर करती रहिए, मैं आपका कोई रिप्लाई नहीं देने वाली, कॉल रखिए, कॉल कट कीजिए। और वो ये कहकर कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद इसी तरह से शाम हो जाती है। अलिशा अपना डिनर करती है, अपना
अपनी स्टडी करती है और फिर वो बिस्तर पर आ जाती है और अपना ऐसे मोबाइल उल्टा करके रखते हैं ना, ऐसे करके रख कर साइलेंट पर रख कर वो सो जाती है। अब यहाँ पर हमारी आर्या पूरी रात उसे कॉल्स करती है, पूरी रात, यानी 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक वो करती रहती है, बार बार चेक करती है, बार बार मैसेजेस करती है, लेकिन अलिशबा कोई रिप्लाई नहीं करती। वो थक जाती है। वो ऐसी ही थी, जुनूनी, उसका प्यार भी जुनूनी था। वो पागलों की तरह कर रही थी, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो अपनी चीज़ों के लिए ऐसी थी पॉसेसिव, जो उसका था और यहाँ तो उसके प्यार की बात थी, अलिशबा की बात थी, जिस पर वो फिदा थी। और फिर उसके बाद वो थक हार कर उठ जाती है और वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ वो फ्रेश होती है, शावर लेती है और बाहर आ जाती है। अब दूसरी साइड हमारी अलिशबा भी अपनी नींद से जाग गई थी और जैसे सबसे पहले हम अपना फ़ोन उठाते हैं ना, वो भी उठा कर देखती है, तो देखती है इतनी सारी कॉल्स, ओह माय गॉड। मतलब वो सोचती है कि मतलब पूरी रात उसने उसे कॉल्स की थी और वो सोचती है इन्हीं बातों पर तो मैं उसकी इम्प्रेस हुई थी। और फिर वो कहती है नहीं, मुझे नहीं सोचना, मुझे कुछ भी नहीं सोचना उसके बारे में। वो एक धोखेबाज लड़की है। और फिर वो अपना फ़ोन रखती है और वो भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है और वो नीचे आ जाती है। वो ब्रेकफास्ट करती है, उस अपनी मॉम के वो गले लगती है, उन्हें किस करती है उनके चिक्स पर और कहती है अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो कहती है, इसके अम्मी कहती है ठीक है बेटा अल्लाह हाफिज़। और वो बाहर आ जाती है और कॉलेज पहुँच जाती है वो। और इधर हमारी आर्या भी अपने ऑफिस आ गई थी और वो बैठी हुई थी, उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसे इतनी बड़ी टेंशन जो मिल गई थी, वो सोच रही थी मैं क्या करूं। फिर उसके माइंड में कुछ आता है, वो उठती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। अरीबा, अलिशबा और अनम ये तीनों कैंटीन में बैठे हुए थे और ये लंच कर रहे थे अपना। तभी वहाँ से वो लड़का गुज़रता है जिसने इन्हें लिफ्ट दी थी। उसका नाम समीर था। वो वहाँ से गुज़र रहा था। अरीबा उसे बुलाती है, समीर। समीर पीछे टर्न करता है, देखता है और एकदम से उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो देखता है, वो कहती है, हाथ के इशारे से बुलाती है, समीर इधर आओ। वो आ जाता है। वो कहती है कैसे हो तुम? वो कहता है ठीक हूँ मैं। वो कहती है, अरीबा कहती है आओ ना हमारे साथ लंच करो। वो कहते हैं नहीं मुझे देर हो रही है, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो वो कहती है अरे आप ही जाओ, जब तुम कैंटीन में आए हो तो जाहिर सी बात है लंच करने के लिए आए होंगे, आ जाओ बैठो इधर। तुमने उस दिन हमें आइसक्रीम खिलाई थी, लिफ्ट दी थी, आज हम तुम्हें हम लंच ऑफ़र कर रहे हैं, आओ ना। वो कहता है, दिल में सोचता है उस लिफ्ट का मुझे मज़ा मिल तो गया। वो कहता है नहीं नहीं मुझे लेट हो रहा है, मैं फिर कभी कर लूँगा। और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। अरीबा कहती है इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों भाग गया? और ये दोनों इस बात से अनजान थी, बेखबर थी कि उस दिन लिफ्ट देने की वजह से इसके साथ क्या हुआ। फिर तभी वहाँ पर कोई और आता है। वो आकर अलिशबा के पास खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में कुछ था, वो अलिशबा को देता है। कुछ पैकेट्स थे। अलिशबा कहती है जी फरमाइए। वो कहता है मैम ये आपके लिए हैं। तो वो कहती है मेरे लिए किसने भेजे हैं? वो कहता है ये भेजे हैं आर्या मैम ने। जैसे ही वो आर्या नाम लेता है, अलिशबा देखती है अनम की अरीबा की तरफ, जो उसे ही देख रही थी। अब उन्हें तो नहीं मालूम था ये आर्या कौन है। तो वो कहती है अपनी आर्या मैम से कहना कि उन्हें नहीं चाहिए आपका कोई भी सामान, वापस लेकर जाओ। तो वो कहता है मैम मैं वापस नहीं लेकर जा सकता। तो कहती हैं तो फेंक दो, लेकिन यहाँ नहीं रखो, जाओ तुम। तो वो कहता है मैम प्लीज़ आप एक बार उनसे कॉल पर बात कर लें, वरना फिर मुझ पर डांट पड़ेगी। वो कहती है ठीक है। वो अपना फ़ोन निकालती है, अनब्लॉक करती है और फिर कहती है ये सब क्या है? वो कहती है, वो रिसीव करती है और जैसे वो इंतज़ार में बैठी थी, वो जल्दी से हेलो बोलती है। तो अलिशबा कहती है ये क्या भेजा है आपने? वो कहती है देख लो, चेक कर लो। तो कहती है ये आपको आपका घर दिखाई देता है, ये कॉलेज है, और इस तरह की यहाँ पर जो चीज़ें भेज रही हैं आप, ये अच्छी बात नहीं है, और आइंदा मुझे कुछ भी चीज़ भेजने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो कहती है लेकिन मुझे तो पसंद है। तो कहती है आपको पसंद है तो आप अपने तक रखिए अपनी पसंद, मुझ पर क्यों थोप रही हैं? तो कहती है कहाँ थोप रही हूँ, कितना गुस्सा करती हो, जाने भी दो, कान पकड़ के माफ़ी मांग लूँगी, कहो तो पैर भी पकड़ लूँगी,
लेकिन अब तो ये गुस्सा थूक दो। वो कहती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और ये अपना सामान वापस मंगवाइए। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। चलिए तो गाइस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं, आगे की स्टोरी में जानेंगे